सार्थक आईटीआई के यूट्यूब चैनल सार्थक आईटीसी पर मैं अमरनाथ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग नीमी पैटर्न का क्वेश्चन की सीरीज़ जो चल रही है उसमें आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है कि किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। ठीक, तो पहला लिखा है हैंड लाइफ, ये तो लाइफ नहीं, ये क्या होना चाहिए, फाइल होना चाहिए। दूसरा लिखा है बास्टर्ड फाइल, तीसरा है रेस्प कट फाइल और डी नंबर लिखा है सिंगल कट फाइल। तो ये जो हम लोग हैंड फाइल यूज करते हैं इसमें पूरी लंबाई में समांतर तौर पे क्या होते हैं, खांचे कटे होते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री यानी मटेरियल उसमें कौन सा यूज होता है जो बनाने में प्रयोग करते हैं। तो बेंच वाइज पढ़ाया गया था, वाइस टाइप ऑफ वाइस उसमें बताया गया है, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या क्या ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए में लिखा है टूल स्टील, ऑप्शन बी लिखा है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी लिखा है मीडियम कार्बन स्टील और ऑप्शन डी लिखा है कास्ट आयरन। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि थोड़ा हैवी टाइप का होता है। तो हैवी होता है और उसके ऊपर थोड़ा बल ज़्यादा लगाना होता है, तो थोड़ा उसके लिए कास्ट आयरन यूज किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कास्ट आयरन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। यानी किस मार्किंग मीडिया है, मीडिया मीन्स यानी माध्यम, यानी किस माध्यम से मार्किंग करते हैं जो मशीन से सतह तैयार हो जाती हैं। ठीक, तो उसके ऊपर हम लोग करते हैं पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू किया जाता है उसके ऊपर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है 44 में लिखा है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट का क्या उद्देश्य है। ठीक, तो हम लोग इसको थोड़ा और स्लाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि जो एंगल प्लेट होती है उसमें स्लॉट जो कटे होते हैं वो किस कारण से कटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है जॉब को होल्ड करने के लिए, यानी जॉब को क्लैंप में यूज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी लिखा है आसानी से हैंडल करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी लिखा है वजन कम करने के लिए। ऑप्शन डी लिखा है कि बहुत अच्छा दिखने के लिए। तो स्लॉट कटे होते हैं जॉब को किसी भी पोजीशन में रख करके क्लैंप करने के लिए, यानी जॉब क्लैंपिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। चिन्हित करना मतलब प्राप्त करना, यानी फाइंड करना कि उसका जो गोलाकार छड़ होती है उसका केंद्र कहाँ है। तो देखिए आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कैलिपर है उसमें जो जेनी कैलिपर है उसका बार बार क्वेश्चन उससे पूछ रहा है कि जेनी कैलिपर में या तो उसकी लेग के ऊपर या फिर उसके वर्क के ऊपर। तो ये भी कार्य जो है ना जेनी कैलिपर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि जो ये एक्स दिखाया है इसको हम लोग क्या कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए है लेग, ऑप्शन नंबर बी लिखा है पेग और इसके बाद इसका नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है वाशर, ऑप्शन सी वाशर, ऑप्शन डी लिखा है फलक्रम। तो फलक्रम मीन्स जहाँ से घूमता है, तो ये जो एक्स दिखाया है वो भी क्या है, फलक्रम ही है। तो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, लिखा है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। यानी इससे कोण को मापा जाता है और इसका नाम क्या है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है बेवल गेज,
ऑप्शन नंबर बी लिखा है बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी लिखा है यूनिवर्सल बेवल गेज और ऑप्शन डी लिखा है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये ऊपर से जहाँ चाहें वहाँ स्लाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यूनिवर्सल बेवल गेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में लिखा है 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि भरने यानी फाइलिंग करने के लिए, यानी जो बिल्कुल पतले ग्रुप्स होते हैं उसमें अगर फाइलिंग करनी है तो किस प्रकार की फाइल का यूज किया जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फाइल्स में बताया गया है, स्क्वायर फाइल यूज नहीं होगी, हाफ राउंड फाइल यूज नहीं होगी और ट्रायंगुलर फाइल भी यूज नहीं होगी। यहाँ पे यूज होगी नाइफ एज फाइल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। यानी जब फाइलिंग की जाती है जो चिप्स होते हैं उसके दांतों के बीच फंस जाते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। ऑप्शन ए लिखा है फाइल बाइट, ऑप्शन बी लिखा है फाइल की पिनिंग यानी पिनिंग ऑफ फाइल, ऑप्शन सी लिखा है वार्पिंग ऑफ फाइल, ऑप्शन डी लिखा है ग्लेजिंग ऑफ फाइल। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी फाइल है वो वर्क नहीं करती है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, लिखा है कि ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। यानी मशीनी पार्ट्स में जहाँ घूमने वाले पार्ट होते हैं उसके ऊपर ऑयल ग्रुप्स बनाया जाता है जिससे कि ऑयलिंग की जाती रहे। तो उसमें किस फाइल की सहायता से उसको कटिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है फ्लैट चीजल, ऑप्शन नंबर बी लिखा है वेब चीजल, ऑप्शन सी लिखा है हाफ राउंड चीजल और ऑप्शन डी लिखा है डायमंड चीजल। तो ये इसमें आपका हाफ राउंड चीजल का ही यूज किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, लिखा है कि इस फाइल का नाम बताइए, जो फाइल बनी हुई है इसका क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन लिखा है बर्रोट फाइल, फिर बी लिखा है रिफ्लोर फाइल, इसके बाद सी लिखा है क्रॉसिंग फाइल और डी लिखा है मिल्सा फाइल। डी लिखा है मिल्सा फाइल। तो इस प्रकार की जो फाइल होती है इसको बोला जाता है रिफ्लोर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, लिखा है इस वॉइस का क्या नाम है। तो टाइप्स ऑफ वॉइस में आपको अच्छे से सभी वॉइस का चित्र और उसके कार्य को बताया गया है। ये देखिए, ये जो आपकी वॉइस दिख रही है पिन वॉइस है, यानी इसका जो ये स्लॉट दिख रहा है इसमें पिन को फंसाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पिन वॉइस, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी किसी भारी जॉब के ऊपर ग्राइंडिंग प्रोसेस करनी है तो किस प्रकार की मशीन का यूज किया जाएगा। तो इसके सारे ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन लिखा है बेंच ग्राइंडर, इसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखा है पोर्टेबल ग्राइंडर, तीसरा लिखा है पेडेस्टल ग्राइंडर और चौथा यानी डी ऑप्शन लिखा है सरफेस ग्राइंडर। तो इसमें हम लोग पेडेस्टल ग्राइंडर यूज करते हैं। पेडेस्टल ग्राइंडर मीन्स होता है कि जिसको ऑन ऑफ करने के लिए पैडल यानी मीन्स लेग का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए चेन ड्रिलिंग क्या होता है। जैसे इस पार्ट में हमें क्या करना है, ड्रिलिंग करना है। ड्रिलिंग करके और यहाँ से ऐसे चेन ड्रिलिंग कर लिया हमने। अब बीच के इस पार्ट को पूरे को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, यानी इसमें कौन सी चीज़ें यूज करेंगे।
तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है वेब चीजल, ऑप्शन बी लिखा है फ्लैट चीजल, और जो नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है ऑप्शन सी लिखा है क्रॉस कट चीजल, और ऑप्शन डी लिखा है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वेब चीजल। इसमें वेब चीजल का यूज किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 55। 55 में लिखा है लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए, यानी जो हम लोगों की आरी होती है यानी सा होती है, उसके दांतों को सही करने के लिए यानी तेज यानी धार लगाने के लिए कौन सा फाइल यूज होता है? तो इसमें हम लोग यूज करते हैं मिल सा फाइल। ऑप्शन नंबर सी मिल सा फाइल यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 56 से लिखा है हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? यानी जो जितना भारी हथौड़ा होता है उसमें ज़्यादातर वजन कहाँ होता है? इसका कहने का मतलब ये है, तो ये होता है हम लोगों का चिक के ऊपर। जो इसका चिक होता है वहीं पे उसका ज़्यादा वजन दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा है कि अगर चिपिंग करते समय, ठीक, चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोण से कम है। चलिए देखिए छेनी बना लेते हैं। हम लोगों की छेनी कुछ इस प्रकार की छेनी होती है। तो मान लीजिए ये सरफेस है, इसके ऊपर हम लोगों को चिपिंग कराना है, यानी इस साइड से हैमर मार के यहाँ से मटेरियल हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि इसका निकासी कोण मतलब होता है क्लियरेंस एंगल, यानी इसका ये वाला एंगल, ये जो एंगल होता है जिसको क्लियरेंस कोण कहते हैं, यानी इसका मान अनुशासित यानी जितनी आवश्यकता होती है उससे कम है तो क्या होगा? तो इस स्थिति में देखिए इस स्थिति में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कटिंग एज घुस नहीं सकती, यानी कटिंग एज से कार्य नहीं होगा, छेनी फिसल जाएगी। तो इसका कारण यही होता है कि कटिंग एज नहीं घुसेगी सतह में, यानी चिपिंग का कार्य नहीं होगा और छेनी क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लिखा है टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली जो धातु का गुण है उसको क्या कहा जाता है? तो जो तन्यता का गुण रखता है उसको बोला जाता है टेनासिटी, यानी ये है आपका तन्यता बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 में आपका जो बना हुआ चित्र दिख रहा है ये माइक्रोमीटर है, यानी माइक्रोमीटर में सभी पार्ट्स का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है एनविल, यानी इसमें पूछ रहा है कि जो यक्स है यानी इस भाग का क्या नाम है, जो छोटा सा निकला हुआ हिस्सा है, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है एनविल, ऑप्शन बी थिम्बल, ऑप्शन सी स्पिंडल और ऑप्शन डी स्पिंडल लॉक। ठीक, तो इसमें देखिए जो एनविल होता है यानी जो एक्स दिखाया है वो एनविल है। ऑप्शन बी लिखा है थिम्बल, थिम्बल आपका ये होता है। इसके बाद लिखा है स्पिंडल, स्पिंडल आपका ये वाला जो हिस्सा निकला हुआ है सिलेंडर टाइप का ये होता है। और स्पिंडल लॉक यहाँ पे एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको इस साइड करेंगे या इस साइड करेंगे तो एक साइड लॉक और एक साइड अनलॉक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इसमें लिखना चाहिए इसको कि इसका अल्पतमांक क्या है, तो ये होता है आपका 0.01 mm, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग अगली वीडियो देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।